हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हैं एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर या फिर आप काम करते हैं वाईफाई मॉड्यूल पर, वो चाहे नोड एमसी हो, ESP8266 या फिर आपका ESP01, कोई सा भी वाईफाई सिस्टम मॉड्यूल हो, अगर आप इस पर काम करते हैं या फिर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर है जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा, जो लोग इस लाइन से या इस काम से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने कभी ना कभी फायरबेस का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं फायरबेस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो प्रोवाइड कराता है अलग अलग टाइप की सर्विस हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को या फिर हमारे या फिर हमारे वाईफाई सिस्टम को। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ कभी कभी हमारे सामने आती है कि अगर हम फायरबेस की हेल्प से कोई अपनी एप्लीकेशन को रन कराते हैं, चलाते हैं या फिर कोई वाईफाई सिस्टम चलाते हैं, तब क्या होता है 2, 3, 4, 5 महीने तक तो ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद उस एप्लीकेशन का या फिर उस जो हमारा वाईफाई सिस्टम है उसका कॉन्टैक्ट फायरबेस से नहीं हो पाता, वो एरर दिखाता है। वो क्यों एरर दिखाता है और उसे किस तरह सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से इस एरर को, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम नोड एमसीयू का हमें कनेक्ट करना है फायरबेस से और हम पहले कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों, उसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में एग्जाम्पल लिया है नोड एमसीयू का, बाकी सब में सेम प्रोसीजर है, कुछ भी ले सकते, लेकिन आज हम नोड एमसीयू का लेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। 3-4 महीने काम करता है हमारा ये वाईफाई सिस्टम और फिर बाद में अचानक से ये काम नहीं करता। प्रोग्रामिंग भी सही, सब कुछ एक्यूरेट रहता है, लेकिन फिर भी हमारा कोई वाईफाई सिस्टम है वो फायरबेस सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों, होता क्या है, मान लो हमने कोई प्रोग्राम किया किसी नोड एमसीयू में, वो हमने भी चलाया, कुछ टाइम बाद वो नहीं हो पाता, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये लाइन देखने को मिलती है, मतलब जो भी हम वॉइड लूप में देते हैं कि अगर इफ फायरबेस फेल्ड, मतलब अगर फायरबेस सिस्टम हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता है नोड एमसीयू, तब क्या प्रिंट होना है, सेटिंग नंबर फेल्ड या फिर फायरबेस एरर, या फिर हम अपनी जगह कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं कि ये हमें प्रिंट होता है जब भी हम सीरियल मॉनिटर पर चेक करते हैं अपने कनेक्शन को, जो कि है फायरबेस और उसके नोड एमसीयू के बीच में। अब मेन चीज़ आती है कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को दूर करने के 2 कारण हैं। पहले मैं बता दूं ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है। ये प्रॉब्लम आती है फायरबेस की जो आर्डिनो लाइब्रेरी होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है 2-3 महीने बाद। क्यों होती है? क्योंकि हर टाइम 2-3 महीने बाद फायरबेस की जो की होती हैं, की का मतलब जो फिंगरप्रिंट की होती है वो अपग्रेड होती है, अपडेट होती है। तो अपडेट होती है, लेकिन हमने जो सिस्टम में लाइब्रेरी इंस्टॉल की है वो पहली वाली की है, तो इस वजह से क्या होता है, वो पहली की को से नहीं कनेक्ट हो पाता हमारे फायरबेस से और हमारा सिस्टम एरर दिखाता है। तो अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि हम अपने जो हमारे आर्डिनो आईडी है उसमें जो हमारी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को ही हम रिमूव करके दोबारा से हम आर्डिनो की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें। कुछ इस तरह से हमें गूगल में सर्च करना है। जिनको नहीं पता आर्डिनो की लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल होती है, मैं उसको बता दूं फायरबेस के लिए, तो हमें टाइप करना है फायरबेस आर्डिनो। हमें सिर्फ इतना सर्च करना है और इतना सर्च होने के बाद सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ, हमें सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये हमारा जो है गिटहब लिंक आ चुका है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे ये तरीका भी ठीक है कि हम यहाँ से अपनी पहली लाइब्रेरी को आर्डिनो में से निकाल दें और हम इस लाइब्रेरी को उसमें इंस्टॉल कर दें। लेकिन उस केस में क्या होगा, मान लो कुछ हमारे जो वाईफाई सिस्टम है उनकी कुछ सेटिंग्स होती हैं लाइब्रेरी में, वो उस पर काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, हमने जो पहली लाइब्रेरी हमने निकाल दी, दूसरी हमने इंस्टॉल करेंगे, तब क्या होगा, जो सेटिंग्स है वो भी रिमूव हो जाएंगी पहली लाइब्रेरी के साथ। और मान लो हम भूल चुके हैं वो सारी सेटिंग्स क्या कर रखी थी हमने, तो हमें प्रॉब्लम आएगी, इसको फिर सेटअप करना है, फिर से सारे सेटअप करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल कॉपी पेस्ट की हेल्प से आप कैसे सोल्व कर सकते हो। दोस्तों, ये तो था हमारा पहला तरीका कि हम जो हमारी फायरबेस की लाइब्रेरी है आर्डिनो है उसको हम रिमूव कर दूसरी इंस्टॉल कर लें। लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं उसको रिमूव करना, हम चाहते हैं इसी लाइब्रेरी से हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ रन करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली गूगल में टाइप करना है, जो मैंने अभी बताया था आपको, फायरबेस आर्डिनो। यहाँ आकर हम कुछ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे।
यहाँ से हमें सिंपली SRC इस फोल्डर में जाना है, ये फिंगरप्रिंट होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, केवल फिंगरप्रिंट चेंज करेंगे, फिंगरप्रिंट ही उसकी की होती है। और ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है फायरबेस HTTP client.h, इसको मैं सिंपली ओपन करना है। क्योंकि मैंने सारा अपडेट कर चुका हूँ इसलिए आपको मेरे सिस्टम में अपडेट नहीं दिखा, लेकिन आपके में आपको अपडेट्स हो जाए। तो देखिए ये जो की लिखी हुई है ये इसी का सारा मेन काम है। ये जो है ये फिंगरप्रिंट ये एक तरह की की है, मतलब ये अपडेट की है। जब फायरबेस अपडेट होता है टाइम टाइम तो और कुछ चेंज हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये की जरूर चेंज होती है। और ये की अगर चेंज होती है तो आपका जो लाइब्रेरी है वो काम नहीं करेगी, मतलब आपकी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगी। अब इसके लिए करना है, हम देखिए ये की है, हम इसको कहीं कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ कॉपी करके रखा हुआ है इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने अपडेट किया, मेरे दोनों एक सेम ही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली जो हमारा जो फायरबेस का हमारा अकाउंट है वहाँ जाना है। वहाँ जाकर ये लॉग वाला आइकॉन है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम सर्टिफिकेट में जाकर, और इसमें हम डिटेल में जाएंगे। यहाँ अगर सबसे नीचे आते हैं थंबप्रिंट, तो देखिए ये कुछ कोड आ रहा है, मतलब जो इसका सर्टिफिकेट है उसका थंबप्रिंट का जो कोड है वो ये है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इसको भी सेव किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेव किया हुआ है। अब बात आती है मेन चीज़ की कि हमें ये तो हमें कर लें, लेकिन हमें नई की मिलेगी कहाँ से जो हम अपने आईडी में सेव कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए हमें गूगल में सिंपली सर्च करना है GRC फिंगरप्रिंट। ये इस तरह से GRC फिंगरप्रिंट आ गया। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे हम यहाँ कुछ ऐसी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और उसमें जो ये हमारा लिंक है GRC SSL, हमें सिर्फ इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक होने के बाद हमारे सामने का जो पेज होगा वो कुछ इस तरह से हो। तो दोस्तों ये जो है ये सभी वेबसाइट के करंट की हैं, मतलब इस टाइम पर जो उन वेबसाइट पर जैसे grc.com की जो ऑथेंटिकेशन आई की है वो ये है, वो जो पेपल की है वो ये, विकीपीडिया की, ट्विटर की ये, मतलब जो इस टाइम पर है, करंट टाइम में है। अब हमें यहाँ पर, और हमें अगर नहीं मिलती तो हम उसकी यहाँ पर डालकर सर्च कर सकते। सर्च करने में क्या करना होगा, हमें सिंपली अकाउंट में जाना है, और जो ये हमारा लिंक है इसको हमें कॉपी कर लेना है। ज़रूरी नहीं आप यही लिंक कॉपी करो, कोई भी, मतलब चाहे आप इसको क्या फायरबेस ही रहने दो, मतलब फायरबेस की वेबसाइट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जो ये मेरा है आप यही करो, आपको आप करो, नहीं तो आप सिंपली ये ऊपर का लेकर ही जो URL मारा है उससे आप कर सकते हो। इतना काम करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देना है, और हमें शुरू में ये HTTPS है इसको कर देना है रिमूव, और फिंगरप्रिंट साइट पर में पहुँच जाना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ से हमें जो करंट फिंगरप्रिंट है वो हमें निकाल कर ये देगा। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारी जो ये है, ये जो सर्टिफिकेट नेम है वो firebase.com है। ये जो कॉपी है ये ही मेन चीज़ है, मतलब इसको हमें पेस्ट करना है। ये जो हमारी की आ रही है इसको हमें कॉपी करके रख लेना है, और इसको हमें पेस्ट करना है कहाँ पर, इसको हमें पेस्ट करना है यहाँ पर। ये जो मैंने दिखाया था ये, अगर आपके केस में भी ये है तो दोस्तों ये और वो दोनों अलग आएंगे। इसको हमें पेस्ट करना है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ये शो होने लगे। तो अब पेस्ट कैसे करेंगे, तो दोस्तों पेस्ट यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते हैं, पेस्ट करेंगे हमने कंप्यूटर की लाइब्रेरी में। वहाँ के लिए हमें जाना पड़ेगा सिंपली लाइब्रेरी। चलिए मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। हमें जाना है, किसी भी तरह से हम जा सकते हैं। इसके लिए हमें जाना है सिंपली डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के बाद जाना है आर्डिनो में, आर्डिनो के बाद लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी के बाद हमें जाना है आर्डिनो मास्टर में, फायरबेस आर्डिनो मास्टर। जी हाँ दोस्तों ये जो फोल्डर है ये ध्यान रखना, इसी में जाना है। अब इसमें जाने के बाद अब हम आ चुके हैं कुछ इस कंडीशन पर। देखिए यहाँ हम कहाँ गए, फायरबेस आर्डिनो में गए, फिर SRC में गए, फिर फायरबेस HTTP client.h में गए। फायरबेस आर्डिनो में पहुँच चुके हैं। SRC, तो देखिए यहाँ देखते हैं हम पहुँचे कहाँ तक हैं, SRC। यहाँ SRC पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ढूंढना है हमें HTTP वाली फाइल। तो देखिए फायरबेस HTTP क्लाइंट, ये कुछ इस तरह से ये फाइल है हमारी। चलिए मैं इसको पूरी डिटेल में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो 2 KB वाली फाइल है, ये जिस पर लिखा 2 KB, हमें इस फाइल में जाना है। हमें इस फाइल में जाकर, और यहाँ जो लास्ट में है ये जो की है, जो की हमने यहाँ से निकाली है, ये जो हमने की यहाँ से निकाली थी अभी, जो करंट टाइम में की है, इसको हमें पेस्ट कर देना है हमारी इस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर। और जो पहली की है वो उसको हमें रिमूव कर देना, उसकी जगह में ये पेस्ट करके
और सिंपली फाइल में जाकर यहाँ से हमें सेव कर देना है। इतना काम करने के बाद हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट होने के बाद हम अपने प्रोग्राम को सिंपली, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी आर्डिनो IDE में जाना है और यहाँ से वो प्रोग्राम अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका ये सिस्टम ऑटो ऑनलाइन होगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी फायरबेस सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी स्टेप है। मेनली हमारा जो काम है, हमारे जो आर्डिनो में जो हमारी लाइब्रेरी है फायरबेस की, उसकी की एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए हम जो प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं उस लाइब्रेरी से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है फायरबेस से। उसको कनेक्ट करने के लिए जो करंट टाइम में की चल रही है इस टाइम पर फायरबेस की, उसको हमें सिंपली पुरानी वाली की से रिप्लेस करना है। ये सारा प्रोसेस अपनाने के बाद हमारी जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगी और उससे फायरबेस सिस्टम से। तो दोस्तों इस टाइप की जो नॉलेज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ना ही गूगल पर मिलेगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे सामने प्रॉब्लम आई, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, 3-4 दिन इस पर लगाए हैं, तब जाके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँ। तो दोस्तों ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और नई प्रॉब्लम के साथ।